पिछली कहानी में हमने देखा कि कुलदीप चौहान भाइयों से एक एक करके बदला ले रहा था और उसने माला से शादी कर ली थी। आगे की कहानी में मंत्री दद्दू प्रसाद को पता चलता है कि चौहान भाइयों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन मंत्री उनकी जेल की जिंदगी और खराब करने की योजना बनाते हैं। जेल में बड़े चौहान को प्यास लगती है और जब वो पानी मांगते हैं तो एक सिपाही उन्हें गंदे बाल्टी में पानी देता है। प्यास के कारण मजबूरी में वो वही पानी पी लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी ये हालत उनके पुराने गलत कामों का नतीजा है। वो पछताते हैं कि उन्होंने कुलदीप और शान्विका को बचपन में माफ क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ छोटे चौहान पुष्कर मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही था। तभी एक सिपाही आता है और छोटे चौहान को अलग सेल में ले जाता है, जिससे दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाता है। वहीं अफसर दुष्यंत कुलदीप के घर पर हो रही पार्टी में जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन कुलदीप उन्हें और उनकी पत्नी शान्विका को आने के लिए जोर देते हैं। शान्विका मान जाती हैं। पार्टी में कुलदीप शान्विका को लगातार घूरते रहते हैं, जिससे वो असहज हो जाती हैं। वो माला से बात करती है और उन्हें सलाह देती है कि वो अपने पति पर नजर रखें, क्योंकि कुलदीप अभी भी शान्विका को नहीं भूले हैं। माला जवाब देती है कि शान्विका को आगे बढ़ना चाहिए ताकि कुलदीप भी ऐसा कर सके। अगले दिन खबर आती है कि बड़े चौहान की जेल में मौत हो गई है। उनकी लाश के पास एक जहरीली पानी की बाल्टी मिलती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे हार्ट अटैक बताया जाता है। मंत्री दद्दू प्रसाद इसमें शामिल लगते हैं और यह उनके किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। इस बीच छोटे चौहान अपने भाई की मौत पर गुस्से से भर जाते हैं और कुलदीप से बदला लेने की कसम खाते हैं। कुलदीप हालांकि थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, लेकिन मंत्री उन्हें आश्वासन देते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अफसर दुष्यंत इन घटनाओं से परेशान होकर इस्तीफा दे देते हैं। कुलदीप हैरानी से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते और उन्हें दूसरी पोस्टिंग दे देते हैं। जेल में एक सिपाही छोटे चौहान के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुलदीप इसे अपनी एक और जीत मानते हैं। उनके पिता हालांकि उन्हें चेतावनी देते हैं कि मंत्री दद्दू प्रसाद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसीबत आने पर उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन कुलदीप अपने बदले की योजना पर कायम रहते हैं। दूसरी तरफ शान्विका दुष्यंत को बचाने की कोशिश करती हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाया गया था। जिसने उन्हें फंसाया था, रंजीत, छोटे चौहान के दबाव में अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन बाद में छोटे चौहान उसे मार देते हैं और पुलिस के सामने वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद में सरेंडर कर देते हैं। लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और पुलिस उनसे बुरा बर्ताव करती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, शान्विका को पता चलता है कि दुष्यंत की हत्या मंत्री ने करवाई है। ये जानकर शान्विका गुस्से में आ जाती है और बदला लेने का फैसला करती है। जनता भी अब कुलदीप के खिलाफ हो जाती है। कुलदीप दुष्यंत की मौत की जांच का आदेश देते हैं, बिना ये जाने कि इसमें मंत्री का हाथ है। कहानी का अंत शान्विका और कुलदीप की टकराव से होता है, जहां शान्विका कुलदीप से बदला लेने की कसम खाती है। जनता भी कुलदीप के खिलाफ प्रदर्शन करती है, जिससे इस बदले और धोखे की कहानी में और उलझनें जुड़ जाती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।